तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है हमारे जो फोर्थ सेमेस्टर है उसकी सेकेंड सब्जेक्ट की वीडियो, जो कि है लेबर लॉ और जिसका कोड है K4002। ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपके लिए 9 क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं। ये है हमारा 10वां क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ईपीएफ क्या है, मतलब कर्मचारी भविष्य निधि क्या है। ठीक है, जो प्रोविजनल फंड होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, आपने अपने काम पर वेतन चर्चा के हिस्से के रूप में ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में जरूर सुना होगा। यह मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का सबसे सामान्य प्रकार है। 20 या अधिक कर्मचारियों वाले लगभग सभी निजी क्षेत्रों के संगठन आमतौर पर इस ईपीएफ योजना में नामांकन करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कर्मचारी हैं जहां पर वो एक साथ संगठित होकर 20 लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर उनका पीएफ बन सकता है। आप कहते हैं नहीं कि पीएफ उसका निकल गया, नहीं हुआ, तेरा पीएफ कितना कट रहा है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो यही होता है पीएफ। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं। देखिए, ईपीएफ के लिए आपके ईपीएफ खाते में शेष राशि पर रिटर्न दर प्रचलित ब्याज दर निर्भर करती है। मार्च 2023 तक की है 18.15 सालाना है। इट मीन्स के आपका पीएफ में क्या होता है, आपको जो सैलरी मिलती है, जैसे कि 10,000 आपको सैलरी मिलती है तो आपका पीएफ कटता है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये आपका कटता है। मोस्टली यही वो होता है कि 1,000 अगर आपका कट रहा है तो 1,000 ही जिस कंपनी संस्था में दे रहे हैं वो अपनी तरफ से उसका 1,000 रुपये देगी। ठीक है, हालांकि उसका जो 8.15% सालाना भी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर हर महीने नियोक्ता और कर्मचारी के ईपीएफ खाते में समान रूप से योगदान करते हैं। समान रूप से मतलब जितना कर्मचारी का कटेगा उतना ही कंपनी उन्हें काट करके उसके अकाउंट में पैसे डालेगी ताकि वो भविष्य में उसको कभी भी निकाल सके। ठीक है, तो कर्मचारी के वेतन के आधार पर योगदान का प्रतिशत जिन खातों में उन्हें निर्देशित किया जाता है वो इस प्रकार हैं। कौन से हैं, चलिए देखिए। ईपीएफ अंशदान। देखिए, ईपीएफ यदि आपका वेतन 15,000 या उससे कम है, मतलब कि जहां 15,000 या उससे कम है तो उस पर क्या मिलेगा। यहाँ कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के बीच अंशदान निम्नानुसार वितरित किया जाता है। जैसे कि ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान वेतन 12%, ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान वेतन 3.67% और ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान वेतन 8.33%। तो वेतन पर 15,000 की सीमा तक यानी कि 12,500 रुपये उनका कटना बनता है। ठीक है, मतलब कि जो 15,000 की जो जॉब कर रहा है उनको 12,500 रुपये महीने का कट सकता है और इतनी ही तकरीबन कौन देता है, कंपनी। ठीक है, चलिए आगे है ईपीएफ योगदान यदि आपका वेतन 15,000 से अधिक है तो। देखिए, इस मामले में अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के बीच निम्नानुसार वितरित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखिए, ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान वेतन 12%, ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान वेतन का 3.67%। ठीक है, तो ईपीएस में नियोक्ता का योगदान हो गया 1,250 रुपये। इसके अकॉर्डिंग ईपीएफ में अतिरिक्त नियोक्ता का योगदान वेतन का 8.33%, ठीक है, घटाकर रुपये 1,250 रुपये। कहने का मतलब ये कैलकुलेशन जब भी आप करेंगे तो वो उतना ही बैठेगा। ठीक है, तकरीबन 8.33% जो कटता है और उतना ही उसको मिलता है, मतलब कि उसके अकाउंट में 12,250 रुपये जमा हो रहे थे, उसका अकाउंट में ऑटोमेटिक डिपॉजिट में जो मिलेगा उसको 2,500 रुपये महीने का मिलेगा। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखिए। प्रोविडेंट फंड लंबी अवधि के बचत के लिए निवेश फंड है, खासकर सेवा निवृत्ति के लिए। भारत में वैधानिक भविष्य निधि, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि सहित रोजगार श्रेणियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के भविष्य निधि मौजूद हैं। सबसे आम प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ है जो निजी क्षेत्र के संगठनों में प्रचलित है। प्रभावी वित्तीय योजना और सुरक्षित भविष्य के लिए इन फंडों को समझना बहुत ही आवश्यक है। इट मीन्स कि दोस्तों कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी से कह सकते हैं कि हमारा पीएफ कटना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके लिए भविष्य में जो आपको जब आप 10-20 साल जॉब कर लेते हैं उसके बाद से आपके पास अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ईपीएफ वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेबर लॉ की दृष्टि से और हमारे पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।